मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिस सहीह कमुला मिनर रिजालि कसीर वलम यकमुलु मिनन निसा इल्ला मरअतु फ़िरऔन व मरियम इब्न इमरान। सबसे पहले उस खालिक़े कायनात की तारीफ़ जो अल्लाह है और जिसकी सिफ़त अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु है, यानी जिसके सिवा कोई और माबूद नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको कभी ऊँघ नहीं आती, जो नींद का मोहताज नहीं। हुवल अव्वल वल आखिर, जो इब्तदा से है और इंतहा तक रहने वाला है, जो ना ही इब्तदा का मोहताज है और ना ही इंतहा का मोहताज है। वह ज़ाहिर वल बातिन, और वो ज़ाहिर में भी है और बातिन में भी है। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया हैं, ख़ातिमुर रसूल है, अहमद मुजतबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी पर क़यामत की सुबह तक लाखों करोड़ों अरबों दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज का मौजू हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश है। मेरे भाइयों, इंसान की तख्लीक 4 तरीक़े से हुई है, जिसमें से 3 किस्म की तख्लीक वो मखसूस है और एक किस्म की तख्लीक जो है वो आम है। 3 किस्म की तख्लीक वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बग़ैर बाप और बग़ैर माँ के पैदा करने पर कादिर है। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बग़ैर बाप और बग़ैर माँ के पैदा फरमाया, और इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी तख्लीक जो फरमाई वो इंसान की हड्डी से फरमाई। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली से उनकी तख्लीक फरमाई। और तीसरी तख्लीक ये है कि माँ तो हो लेकिन वालिद ना हो, बाप ना हो। तो ये तीसरी तख्लीक है, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और चौथी तख्लीक हमारी और आपकी है, आम इंसानों की है, कि आम इंसानों में
माँ और बाप दोनों की ज़रूरत है, तभी जो है बच्चा वजूद में आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बग़ैर बाप के इस दुनिया में भेजा तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बहस व मुबाहिसा हुआ। तो अब उसमें जो है अक़ीदा को दखल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे वो उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वजह से लगे, वरना कंट्रोवर्सी की कोई वजह न थी। और ये चीज़ जो है आम फ़हम से, आम समझ से पड़ी थी। बहरकैफ अक़ीदा इसमें अब दखल होता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजा बग़ैर बाप के, तो हमारा अक़ीदा क्या है? तो हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। मज़ीद उनके ऊपर चूँकि किताब नाजिल हुई तो वो रसूल भी हैं और नबी भी हैं। उनके बारे में गलत सोचना, गलत बोलना ईमान को ख़त्म कर देता है। मुसलमानों के यहाँ ईमानी शराइत में से एक शर्त ये है कि तमाम नबियों के ऊपर ईमान लाना। आप कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सिर्फ मानते हैं और बाकियों को नहीं मानते, तो आपका और हमारा ईमान यहूदियों जैसा हो जाएगा। बहरकैफ मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि वो अल्लाह के नबी थे, रसूल थे और उनके ऊपर हमारा ईमान है। लेकिन वहीं पर ईसाइयों के यहाँ आकर आप देखेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो लोग अल्लाह का बेटा मानते हैं, और उसके साथ साथ उनका अक़ीदा ये भी है कि जो अल्लाह की कुदरत कार फरमा है दुनिया के ऊपर, वो अकेले अल्लाह नहीं कर रहे बल्कि 3 लोग उसमें शामिल हैं। उनका अक़ीदा है ये ईसाइयों का। कौन कौन हैं? कहते हैं कि सबसे पहले अल्लाह, उसके बाद अल्लाह का बेटा नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उसके बाद जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं कि ये 3 लोग ये पूरी दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन इस्लाम में क्या है? इस्लाम में है लम यलिद व लम यूलद, कि ना ही वो किसी का बाप है ना ही कोई उसका बेटा है। इंसानी ज़रूरियात से, इंसानी जो रिश्ते नाते हैं उन तमाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज़ है। अगर इंसानों जैसी हाजतें और ज़रूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन को आने लगे तो फिर इंसान में और अल्लाह में क्या फ़र्क रह जाएगा? खालिक और मखलूक में क्या फ़र्क रह जाएगा? इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम चीज़ों से बेनियाज़ है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूँ कहा, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, कि माबूद तो सिर्फ मैं हूँ, अल्लाह तो सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और माबूद नहीं, सिर्फ मैं, इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो मुसलमानों के यहाँ तमाम नबियों का दर्जा एक है, तमाम रसूलों का दर्जा एक है। हाँ, उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सबकी इमामत कर चुके हैं, इसलिए इनकी फजीलत उन और नबियों से बालातर है। जिस तरीके से ईसाइयों ने इतना बढ़ा दिया, इसी का ज़िद एक और कौम है, यहूदी लोग। यहूदियों ने
इश्काल पैदा कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, और हमारे और आपके जहन में भी ये बात आएगी कि बग़ैर बाप का अगर बच्चा पैदा हो जाए हमारे ज़माने में तो उसको क्या कहेंगे आप? उसको आप हलाल नहीं समझेंगे, उस बच्चे को आप ये समझेंगे कहीं से कुछ गलत हुआ है। तो इसी रुख पर जाते हुए यहूदियों ने क्या कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना ही हम नबी मानते हैं, ना ही रसूल मानते हैं, नऊज़ बिल्लाह, और इतना ज़्यादा बेइज्जती कर दी, वलदुज़्ज़िना कह दिया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वलदुज़्ज़िना है और यूसुफ नज्जार की औलाद में से है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुरान में ये कहा व उम्मुहु सिद्दीक़ा, कि तुम जो समझ रहे हो, सोच रहे हो, वो गलत है। उनकी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या हैं? पाक दामन हैं, इज़्ज़तदार हैं, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये मेरे तरफ से हमने दुनिया को ये मौजज़ा दिखाया कि तुम्हारा रब बग़ैर बाप के भी बच्चा पैदा कर सकता है, इसको भी तुम जान लो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 किस्म से जो तख्लीक फरमाई, उनमें से 3 तख्लीक मनसूख हो चुकी है। अब कोई इंसान ऐसा नहीं आएगा जो बग़ैर बाप और बग़ैर माँ का हो। अब कोई इंसान या औरत ऐसी नहीं आएगी जो इंसान के पसली से निकली हो। अब कोई इंसान ऐसा नहीं आने वाला जो बग़ैर बाप के पैदा हो जाए। ये तमाम चीज़ें मनसूख हो गई है, इसलिए अब इस बात का कोई चांस नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत देकर ये बता दिया कि अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये तो अक़ीदे की बात हुई। अब चलते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश कैसी हुई। सबसे पहले आप जान लें कि पूरे कुरान में 2 सूरत हैं जो इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक सूरत का नाम है मरियम, 16वें पारे में है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी में पूरी सूरत नाजिल फरमा दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और एक सूरत है आले इमरान, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना का नाम है। और आप देखेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम पूरे कुरान मजीद में 35 मरतबा आया, 35 टाइम्स, 35 मरतबा आया। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम 9 मरतबा आया। तो पहले ज़माने, गुज़श्ता ज़माने में एक चलन था, जिनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता तो वो जो है अपने बच्चे के ताल्लुक़ से मन्नत मान लिया करते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदा ने, इमरान की बीवी ने एक मन्नत मांगी। इज़ क़ालत इमरातु इमराना इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो हज़रत इमरान की बीवी थी, उनके यहाँ जो है बच्चे ठीक नहीं रहे थे, बच्चे पैदा होकर मर जाते थे। 2 घंटा 3 घंटा जी जाने के बाद वो फिर इंतकाल कर जाता था बच्चा, या फिर पेट में ही जो है साक़ित हो जाता था। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने ये मन्नत मांग ली, इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बतनी, ऐ अल्लाह, अगर ये बच्चा जो मेरे पेट में है अगर ज़िंदा रह गया तो मैं तेरे दीन की तबलीग के लिए इस बच्चे को वक्फ कर दूंगी, और आप इस मन्नत को, मेरे तरफ से इस नज़र को कबूल फरमाइए। इन्नका अंतस समीउल अलीम, और आप जो हैं बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, तो मेरी इस तकलीफ़ को दूर फरमाइए
और इस मन्नत को कबूल कर लीजिए। तो जब वो हामिला हो गई, फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम। जब बच्चा पैदा हुआ तो देखा कि ये बच्चा तो है नहीं, ये बच्ची है। और उस ज़माने में ऐसा कोई मिसाल नहीं, कोई नज़ीर नहीं कि औरत को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दे, बच्ची को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दे। तो हैरत में पड़ गई, मैं तो अल्लाह से वादा कर चुकी हूँ कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो पैदा हुआ, सही सालिम रहा तो मैं अल्लाह के रास्ते में इसको वक्फ कर दूंगी। अब ये तो बच्चा है नहीं, बेटा है नहीं, ये तो बेटी है, इसको कैसे वक्फ करूं? कहा इन्नी वज़अतुहा उन्सा, ऐ अल्लाह मैंने जिसको जना है वो बच्चा नहीं, मर्द बच्चा नहीं, बैको बच्ची है। क्या करना? गैब से आवाज आई, अल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह जानता है कि तुमने क्या जना है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, ये बेटा नहीं बेटी है। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं इसको कबूल करता हूं, मुझे ये कबूल है, ये बच्ची कबूल है, मेरे दीन की तबलीग में इसको लगा दो। अब जब इसको दीन की तबलीग में लगाने की बात आई तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐलान करवाया कि इस बच्ची की किफ़ालत कौन करेगा। आम तौर से आज भी देखें, मामूली स्कूल में अगर बच्चे को डालना है, हॉस्टल वाले स्कूल में या मदरसे में, 10 साल से नीचे बच्चे को नहीं लेते। क्यों? इसलिए नहीं लेते, कम से कम उसको नहाने का तरीक़ा तो आना, कुछ नहीं कर सके तो कम से कम इस्तिंजा वगैरह तो सही ढंग से कर सके। एक छोटी सी बच्ची। तो जब यह ऐलान हुआ तो उस ज़माने में बुज़ुर्गों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और उन बुज़ुर्गों में एक बुज़ुर्ग थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बे औलाद थे, और क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा जहाँ अभी जंग चल रही है वहाँ वो इबादत में मशगूल थे, अल्लाह से दिन रात रो रो कर औलाद मांग रहे थे, या अल्लाह मुझे एक नेक साले औलाद अता फरमा। लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। तो तमाम बुज़ुर्गों को ये बात अजीब लगी कि ये पहली बच्ची है हम लोगों के ज़माने में जो दीन की खिदमत के लिए वक़्फ की जा रही है, तो ये तो शरफ़ की बात है, इज़्ज़त की बात है। तो हर बुज़ुर्ग ये कोशिश करने लगे तो ये बच्ची की किफ़ालत मुझे मिल जाए। तो हर किसी ने दावा किया कि मैं इस बच्ची की किफ़ालत करने को तैयार हूँ। उनमें से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे। तो कहा इतने लोग हैं, अब एक बच्ची है, किसकी किफ़ालत में डाले बच्चे को? तो कहा कुरान अंदाज़ी करो, लॉटरी, पर्ची में नाम लिखा जाए, सबका नाम, जितने भी दावेदार हैं, और जो है उसको कुरान अंदाज़ी के ज़रिए से क्या किया जाए, नाम निकाला जाए। जिसका नाम निकल आएगा उनके हवाले बच्ची कर दी जाएगी, उन्हीं की किफ़ालत में, देख रेख में बच्ची जो है परवरिश पाएगी। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम एक बार, 2 बार, 3 बार कराया गया। तीनों बार हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया। हालांकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक सालेह औलाद अता फरमाई बाद में, बुढ़ापे में, और वो भी नबी बने, हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम निस्मुहु यहया, क्या है ज़करिया, हम तुम्हें एक नेक साले औलाद की बशारत देते हैं, तुम्हारे घर बच्चा पैदा होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, है मेरे माबूद, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियाँ जो है अब जवाब देने लगी हैं,
कहा ये मेरा काम है कि मैं जिसको औलाद देना चाहूँ तो बुढ़ापे में भी दे सकता हूँ। बहरकैफ जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मिल गई तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम चूँकि क़िबला अव्वल में थे, मस्जिद अक़सा में इबादत करते थे। वज़कुर फ़िल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मरियम को जानना चाहते हो, मरियम कौन है? किताब पढ़ो। इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा, जब उनको उनके हवाले कर दिया गया तो वो जो है क़िबला अव्वल से मस्जिद अक़सा के मशरिक़ के जानिब, पूरब के जानिब जो है एक जगह पर उनको जो है पर्दे का इंतज़ाम किया गया और वहीं रहकर वो अल्लाह को याद करने लगी। फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, और वो उसी कोठरी के अंदर रहकर, जो वहाँ से निकलती नहीं थी, और खाने पीने की ज़िम्मेदारी जो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर थी। ये वक्त वक्त पर खाना पहुँचाते और जो है बच्ची को जो है ज़िक्र के बारे में बताते, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उसी तरीके से जो है ज़िक्र किया करती थी। लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था। फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविया। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर में, यानी जो कोठरी थी उस कोठरी के अंदर जो है अल्लाह की इबादत कर रही थी, देखा कि दो मर्द पीछे खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं? फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने दो फरिश्तों को भेजा। फ़तमस्सला लहा बशरन सविया, और उसकी शक्ल सूरत इस तरह बना दी जैसा कि कोई मर्द हो। मर्द की शक्ल सूरत में दोनों कमरे में दाखिल हुए। आप पाक दामन थी, इज़्ज़तदार औरत थी। उस वक्त तो औरत भी कहना सही नहीं, बच्ची थी, यहाँ बालिग हो चुकी थी। कहा कि हम तुम्हारे पास आए हैं तुमको कुछ देने के लिए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दूर हटी और कहा, क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया, कि मैं अल्लाह की, रहमान की पनाह चाहती हूँ तुम दोनों से। क्या तुम दोनों को डर नहीं लगता अल्लाह से? मैं एक पाक दामन बच्ची हूँ, औरत हूँ, लड़की हूँ, मेरे करीब क्यों आ रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम अपने से नहीं आए हैं, अल्लाह ने हमें भेजा आपके पास। कहा अल्लाह ने भेजा है? कहा हाँ। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया, कि हम अल्लाह के कासिद हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो है नेक साले औलाद देना चाहते हैं। कहा क़ालत अन्ना ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, कभी किसी ने ऐसा सुना ही नहीं था। कहा मैं तो पाक दामन लड़की हूँ, मुझे किसी मर्द ने आज तक छुआ नहीं, और ना ही मैं बदकार हूँ, फिर मेरे पास मेरे बतन से एक बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? कहा क़ाल कज़ालिक, ऐसे ही तुम्हारे रब ने कहा है, हुवा हय्यिन वलिनजअलहु आयतल लिन्नास, तुम्हारे रब ने कहा कि तुम्हारे बतन से जो बच्चा पैदा होगा वो लोगों के लिए निशानी होगी क़यामत तक के लिए कि अल्लाह की कुदरत क्या है। व रहमतम मिन्ना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये सरापा रहमत है मेरे जानिब से, इसलिए डरो मत। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ये इधर भी सुन रही हैं, सोच भी रही हैं दुनिया वाले क्या कहेंगे, कैसे लोगों को मैं मुंह दिखाऊंगी। पसोपेश में तो फरिश्तों ने
आपके आस्तीन को यूं पकड़ा और इसमें फूंक मारा, और फूंकने की वजह से उलमा ने लिखा है कि जिस तरीके से आम औरतों को 9 महीना 10 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है उस तरीके का नहीं था, बल्कि जब ये फूंक मार दिया गया फौरन आप हामिला हो गई, फौरन आप हामिला हो गई। और हामिला होने के बाद आप जो है फत्तखज़त मकानन क़सिया, अकेले रहने लगे, आप किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मना कर दिया गया, आप भी अंदर ना आए, मेरे और मेरे रब के दरमियान गुफ्तगू चल रही है। मेरे अल्लाह ने मना फरमाया है कि कोई मर्द चाहे बाप ही क्यों ना हो मेरे कमरे में दाखिल ना हो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब उस बच्चे को लेकर जब अकेले कमरे में रहने लगी, फिर उसके बाद आप जो है फ़अजाहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। ये कहने लगी, या अल्लाह मैं बेचैन हूँ, दर्द मुझसे सहा नहीं जाता, और उस कमरे से निकलकर एक ऐसी जगह चली गई जो बयाबान जंगल है, और एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठी, और वहीं पर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कह रही हैं कि काश मैं इससे पहले मर जाती, नसीम मनसिया, मेरा नामो निशान मिट जाता, ये अच्छा था मेरे लिए, लेकिन ये जो हुआ मेरे साथ, ये कौन मानेगा, कौन सुनेगा, किसको मैं यकीन दिलाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जिस दरख्त के नीचे तुम बैठी हो उस दरख्त को अपने जानिब हलाओ, और जहां बैठी उसके नीचे जो है तहत की सरिया, हमने चश्मा जारी कर दिया, उस चश्मे का पानी पियो, और ये दरख्त खजूर का है, इस खजूर से जो है, इस दरख्त के खजूर से जो है तुम अपना पेट भरो। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि खजूर के दरख्त के नीचे ही क्यों बैठी आप? तो जो साइंसदां हैं, जो डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो उसको खजूर खिलाने से जो जिस्म के अंदर फासिद खून है वो खून बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से उनको आराम मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ज़हे दर्द ज़्यादा सताने लगे तो अपनी बीवियों को खजूर खिलाया करो, और तर खजूर ना मिले तो सूखी खजूर खिलाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतज़ाम फरमा दिया, फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना, और कहा है मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़कुली वशरबी, कि उससे खाओ और पियो, वक़र्री आइना, और अपने आँखों को ठंडक पहुँचाओ। गम क्यों करती हो? गम मत करो, हम तुम्हारा इंतज़ाम कर चुके हैं, किसी को कुछ जवाब देने का नहीं है। और ये बताया फ़कुली, कि तुम कहो, फ़इम्मा तरान्ना मिनल बशर अहदा, अगर कोई मर्द दिखे, कोई इंसान दिखे तुमको और तुमसे पूछे ये बच्चा कहाँ से आया, तो उसको कहना इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा फ़कल उकल्लिमुल यौमा इंसिया। उनसे कहना कि मैं जो है नज़र मान चुकी हूँ अपने रब से कि मैं आज रोज़े से हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। उस ज़माने में ना बोलने का भी रोज़ा होता था, बात ना करें इसके लिए भी रोज़ा है। लेकिन इस्लाम आने के बाद
खामोशी वाला रोज़ा ख़त्म हो गया। ज़रा सोचो मुसलमानों, वो अगर सच भी बोल देते तो रोज़ा ख़त्म हो जाता था, और हम रोज़ा रखे झूठ बोलते, गीबत करते, दुनिया की हर बुराई करते, लेकिन रोज़ा ख़त्म नहीं होता। अलबत्ता यह है कि रोज़े की हालत में रोज़े की हिफाजत के लिए हर बुरी चीज़ से बचने की ज़रूरत है। झूठ से भी बचने की ज़रूरत है, गीबत से भी बचने की ज़रूरत है, हर बुरी चीज़ से। बहरकैफ मौजू तो ये नहीं है, मौजू ये है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं रोज़े से हूँ, अगर मैं बात करूँ तो रोज़ा मेरा टूट जाएगा, मैं आज बात नहीं कर सकती। फ़ाशारत इलै, इशारा किया बच्चे की तरफ जो गोद में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि जब कोई पूछे तो इशारा कर देना। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिया, लोगों ने कहा कि कैसे हम बात कर सकते हैं उस शख्स से जो माँ के गोद में हो और बच्चा है, कैसे हम बात कर सकते हैं। लोगों के समझ में ये बात नहीं आ रही थी, लेकिन आवाज़ आई, किससे? गोद से आवाज़ आई। गोद में कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। ऐ लोगों सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मुझे बहुत जल्द किताब अता करने वाला है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ के गोद से ये आवाज़ लगा रहे, लोगों से कह रहे हैं। जब ये आवाज़ लगाई गई तो ईसाइयों ने बड़ी खुशी का, मुसर्रत का इजहार किया और उन्होंने इतनी ज़्यादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बढ़ाया और चढ़ाया कि खुदा के बराबर कर दिया। वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा समझते हैं, और उनमें से एक फ़िरक़ा है, वो ये कहते हैं कि बज़ाहिर बराह रास्त अल्लाह तो नहीं, लेकिन अल्लाह के कैबिनेट का एक हिस्सा है। यानी अल्लाह की वहदानियत को 3 रुकन में उन लोगों ने बांट दिया। एक रुकन अल्लाह, दूसरा रुकन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और तीसरा रुकन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये भी हराम है, इस्लाम के अंदर हराम है, नाजायज़ है। इन्ननी अनल्लाह, अल्लाह तो सिर्फ कौन है? अल्लाह है, उसका कोई सानी नहीं। लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई बेटा नहीं, ना ही वो किसी का बाप है। मेरे भाइयों, ये तो इस्लाम का अकीदा है कि तमाम नबियों के ऊपर ईमान रखना है। हमारे अकीदे में यह हमेशा से है कि जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, उनमें से अगर किसी एक नबी का इंसान इनकार कर दे, वो मुसलमान नहीं रहता। लेकिन शरीयत किसकी इत्तबा करेंगे? शरीयत में इत्तबा सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। तो ये दिसंबर का महीना चल रहा है। 25 दिसंबर को जो ईसाई हजरात हैं वो लोग मना लेते हैं, उनका मज़हब है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ मुसलमान भाई भी जो है वो फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, गलत है, हराम है। हमारे अक़ीदे में ये चीज़ें नहीं हैं। तो 25 दिसंबर हमारे लिए कोई ख़ास दिन नहीं है, इसीलिए जिनको मनाना है वो मनाएं। ईसाई लोग मनाते हैं, मनाने दीजिए, लेकिन मुसलमान ना जाए उनमें। अगर मुसलमान शामिल होता है, शरीक होता है,
तो ईमान ख़त्म होने का, ईमान खतरे में पड़ने की जो है एक अलामत है। उसी पर एक दूसरा हिस्सा है यहूदियों का। यहूदी लोग, आपको मालूम, जब किसी ईसाई को देख लेते, ख़ासतौर से ईसाई लोगों के जनाजे को देख ले, वो थूकना शुरू कर देते, इतनी नफ़रत करते हैं। और आज तक उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम नहीं किया। मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो तान और तशनी करने वाले लोग थे वो यहूदी लोग थे। तो मेरे भाइयों, ना ही हमें तान और तशनी करनी है और ना ही जो है हमको उनकी इत्तबा करनी है। हमको सिर्फ ईमान रखना है कि वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, उनके ऊपर किताब नाजिल हुई है, ये तमाम बातें हक़ हैं और उनके शान में गुस्ताखी भी नहीं करनी है, कोई गलत बात भी नहीं बोलना है और गलत सोचना भी नहीं है। तो ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाए थे। उनमें से सबसे नुमाया मौजज़ा ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। और उस ज़माने में ये तबलीग का अच्छा तरीक़ा था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस दीन को लेकर आए, वो दीन आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दीन है वो उस दीन पर आज लोग नहीं चल रहे। जो ईसाई लोग दावा करते कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, वो लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ये जो आज की तकरीर है, ये तकरीर सिर्फ इसलिए की गई कि हम मुसलमान किसी भी नबी के बारे में ना ही उनके जो त्यौहार हैं उसमें शामिल हों और ना ही उनके ज़ात में गुस्ताखी करें। ये हमारे लिए सही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत अदा नहीं किए वो सुन्नत अदा कर लें।